हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, अक्सर लोग गलती करते हैं और गाड़ी के स्पीड के हिसाब से गियर को चेंज नहीं करते हैं। लोग वेट करते हैं और जब गाड़ी के इंजन से रोअरिंग का आवाज़ आता है तब जाके वो गियर को चेंज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने स्पीड पे कौन से गियर पे गाड़ी को चलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट गियर की बात करते हैं। तो जो फर्स्ट गियर के लिए आइडियल स्पीड रेंज है वो है 0 से लेकर 15 kmph, यानी कि आपकी गाड़ी के स्पीडोमीटर में जब आपको 0 से लेकर 15 का रीडिंग दिखाई दे तो उस टाइम पे पहले गियर पे गाड़ी चलाना आइडियल होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दूं कि जो पहला गियर होता है वो ड्राइविंग गियर नहीं होता है। पहला गियर दिया जाता है कि आपकी गाड़ी जो स्टैंडिंग पोजिशन में खड़ी है वहाँ से वो रनिंग कंडीशन में आ जाए। इसलिए अगर कभी गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक वगैरह आ जाए, स्पीड कम हो जाए और आपको 15 से कम दिखाई दे रहा है लेकिन गाड़ी रनिंग कंडीशन में है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले गियर के लिए आए, आप दूसरे गियर पे भी गाड़ी को चला सकते हो। ओके, तो पहले गियर की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे गियर के लिए। तो दूसरे गियर के लिए जो आइडियल स्पीड रेंज है वो है 15 से लेकर 30 kmph। ओके, तो जब उसका रीडिंग आए तो आप दो गियर में गाड़ी चलाओगे, गाड़ी सही रहेगा। ओके, तीसरे गियर के लिए जो स्पीड रेंज है वो है 30 से लेकर 40 kmph तक। ओके, चौथे गियर के लिए जो स्पीड रेंज है वो है 40 से लेकर 55 या फिर 50 kmph। इसके बीच में अगर आपको रीडिंग दिखाई दे रहा तो आप चौथे गियर में गाड़ी को चलाओगे तो सब कुछ गियर रेशियो के हिसाब से सही पावर जनरेट होगा। ओके, पांचवें गियर या फिर छठे गियर की बात करें तो जब आपकी गाड़ी 50 प्लस या 55 प्लस के स्पीड में चल रही हो तो वहाँ पे आप गाड़ी को पाँचवें गियर या फिर छठे गियर पे चला सकते हो। और अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग 50 से ऊपर तभी जाते हैं जब रोड स्मूथ हो, तो वहाँ पे हाई गियर पे गाड़ी को चलाना सही होता है। तो फ्रेंड्स, ये था गियर का स्पीड रेंज। तो इस स्पीड रेंज के अगर हिसाब से आप गाड़ी में अपने गियर के हिसाब से गाड़ी को चलाते हो तो पहली बात तो क्या होगा कि जो आपका गाड़ी का जो क्लच प्लेट है वो सही रहेगा। ओके, वो जल्दी जलेगा नहीं, वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। उसके बाद आपकी गाड़ी का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, जो गियर्स है वो भी सही रहेंगे। क्योंकि होता क्या है कि अगर जब आप कम गियर पे यानी कि पहले गियर पे होता क्या है कि टॉर्क ज़्यादा जनरेट होता है लेकिन पावर कम जनरेट होता है। उस टाइम पे आप चाहे जितने मर्जी एक्सीलरेटर ले लो, गाड़ी बहुत ज़्यादा दूर तक भागती नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो स्पीड रेंज है उसके हिसाब से ही आप गियर पे गाड़ी को चलाओ। ओके, इससे एक और फ़ायदा ये भी हो जाएगा कि आपकी जो फ्यूल की इकोनॉमी है गाड़ी की वो बेहतर हो जाएगी। आपको अपने गाड़ी के फ्यूल से ज़्यादा एवरेज देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो इंजन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो भी हेल्दी रहते हैं जब आप सही गियर रेशियो पे सही स्पीड पे गाड़ी को चलाते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बताया कि कितने कितने स्पीड रेंज पे आप कितने गियर पे गाड़ी को चलाना चाहिए। तो आई एम श्योर आज के इस वीडियो से हेल्प हुआ होगा आपको और आई एम श्योर आप उसी स्पीड रेंज के हिसाब से अपने गाड़ी के गियर को शिफ्ट करोगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।